and welcome. You're watching Next IAS English. Today we are going to discuss a very important topic from Indian polity, that is right against exploitation. So let's quickly get started. It is a static topic and again a very important one. So let's quickly understand the whole meaning of right against exploitation. So the first thing is, right against exploitation is a fundamental right. तो ये एक fundamental right है under part 3 के अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. ये एम करता है प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी को. प्रिवेंट्स प्रैक्टिसेस दैट ट्रीट ह्यूमंस एज कमोडिटीज और टूल्स. ये उन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है जिसमें ह्यूमंस को कमोडिटीज या टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता हो. Focuses on protecting vulnerable sections like women, children and the poor. Focus, इसका main focus है उन sections को protect करना जो vulnerable हैं, जैसे women, children and the poor. Alright, ensures individuals are free from coercion, abuse and dehumanization. Ensure करता है कि जो individuals हैं वो free हैं किससे? coercion से, abuse से और dehumanization से. Okay, moving forward, let us talk more about this. So constitutional basis, Article 23 and Article 24 enshrined under Article 23 and 24 of the Constitution. इसको किन articles के अंदर enshrined किया गया है? वो है Article 23 and Article 24. Important pointers है, याद रखिएगा. Second, applies to citizens and non-citizens. ये citizens में और non-citizens को भी apply होता है. Protects individuals from state as well as private persons. Protect करता है individuals को state से भी और private इंडिविजुअल से भी. ठीक है. फॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस ये बनाता है और स्ट्रेंथन करता है इंडिया की कमिटमेंट को किसकी तरफ? ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी की तरफ. ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी की तरफ इंडिया की जो कमिटमेंट है उसको भी स्ट्रेंथन करता है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर. ठीक है. ये तो सभी को पता है कि फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग हैज बीन प्रोहिबिटेड इन इंडिया. इट इज अंडर आर्टिकल 23. ठीक है. इसमें प्रोहिबिशंस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर लाइक बेगर, बाउंडेड लेबर एक्सेट्रा. इंक्लूड करता है क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस. ठीक है. आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाय या सेल नहीं कर सकते. प्रोस्टिट्यूशन एंड इमोरल ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन को और इमोरल ट्रैफिकिंग को. स्लेवरी एंड देवदासी सिस्टम, स्लेवरी को भी और देवदासी सिस्टम को भी ये इंक्लूड करता है इन सब में, प्रोहिबिशन में. फोर्स्ड लेबर इंक्लूड वर्क्स. जो फोर्स लेबर हैं वो क्या क्या उसमें क्या इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट, विदाउट कंसेंट, किसी के कंसेंट के बिना उससे काम करवाना. फॉर लेस देन मिनिमम वेजेस, और किसी को से भी मिनिमम वेजेस के अंडर काम करवाना. ठीक है. इसके की लॉज क्या है? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. ओके. बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. एक्सेप्शन ये है कि कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस बिना डिस्क्रिमिनेशन किए. Moving forward, let's talk more about Article 24. Article 24 is about prohibition of child labor. Prohibition of child labor आता है Article 24 के तहत. Now, prohibits employment of children below 14 years. 14 साल से छोटे बच्चे को काम करना प्रोहिबिट करते हैं. कहाँ कहाँ? फैक्ट्रीज में, माइंस में, हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस में. ठीक है. अलाउज नॉन हैजार्डियस वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन. स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर ही नॉन हैजार्डियस काम बच्चों को करना अलाउड है. चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 में क्या क्या बैन किया है? बैन चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स. 14 साल तक तो करवा ही नहीं सकते. इंट्रोड्यूसेस एडोलसेंस 14 टू 18 ईयर्स. 14 से 18 ईयर्स में भी एडोलसेंस इंट्रोड्यूस करता है. प्रोहिबिट्स एडोलसेंस इन हैजार्डियस वर्क. ओके. ये 14 से 18 साल के बच्चे भी हैजार्डियस वर्क नहीं कर सकते. दिस आर्टिकल 24 मेक्स चाइल्ड लेबर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है. सपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं इसके? चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड. चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड है. नेशनल एंड स्टेट चाइल्ड राइट्स कमीशंस हैं और चिल्ड्रंस कोर्ट भी है. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक मोर अबाउट इट. सिग्निफिकेंस ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अब इस पूरे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की क्या सिग्निफिकेंस है वो जान लेते हैं. तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है ये ह्यूमंस की डिग्निटी और फंडामेंटल फ्रीडम को.
ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को डिग्निफाइड तरीके से जीने का अधिकार है। प्रिवेंट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी को, कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी नहीं करवा सकता है। एलिमिनेट्स फोर्स्ड बॉन्ड एंड बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिसेस, एलिमिनेट करता है फोर्स और बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिसेस को। जैसे कि अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो हमारी बहुत सारी हिस्ट्री रही है स्लेवरी की, बॉन्डेड लेबर की, देवदासी सिस्टम की, ये सारे सिस्टम्स को ये अबॉलिश करता है। ठीक है, सेफगार्ड करता है चिल्ड्रन की हेल्थ को, एजुकेशन को और डेवलपमेंट को भी। प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस को और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इनकरेजेस एथिकल एंड फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, इनकरेज करता है एथिकल और फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को। और स्ट्रेंथन करता है प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ये स्ट्रेंथन करता है किनकी प्रोटेक्शन, वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन। तो हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरह से समझ लिया है, किन किन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें ये अबॉलिश करता है, हम हर चीज़ को समझ चुके हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन। लेट्स सी हु वाज लिसनिंग अटेंटिवली, देखते हैं कौन अटेंटिवली सुन रहा था पूरे वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं? ए आर्टिकल 1920, बी आर्टिकल 2122, सी आर्टिकल 2324, डी आर्टिकल्स 2528। डू लेट मी नो कौन सा आपको ऑप्शन सही लगता है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। And we have covered the whole topic multidimensionally, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.